मामला है कि मैं आज से नहीं 2-3 साल से इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ और मुझे क्या है मूल प्लान के बारे में पूरा नॉलेज और ध्यान है, जितना इन जैन को जितना मुझे, तो मैंने कहा कर देंगे कर हर बात। मैंने कहा आपका जो प्लान के मूल प्लान पार्क है, पार्क की जमीन ले लो, मना नहीं करते। बाद में जो जमीन पड़ी है आपने चारों तरफ घेर रखा है, आपने उनके जो 1 नंबर है वो 300 फुट जाकर के दूर दे दी, तो वहाँ क्यों दिए? तो यहाँ दे देते बेचारों को। अभी आपके इस धरना स्थल पर नगर परिषद आयुक्त भी आए थे, तो क्या वार्ता हुई? अभी आए, बोले ऐसा तो मैं 10 बार तो उनको ले जाकर दिखा दिया। अब ऊपर से प्रेशर आया है, कलेक्टर वगैरह सब काम धरना दे रहे हैं, तो बोला फिर चलेंगे। मैं चलो देख लो, देखो ना जितने घर सेट होते हैं बेचारे 3-4 तो परिवार रह रहे हैं, दूसरे कोई गलत जगह बैठे हैं बेचारे कई सालों से, आज नहीं 40 साल से उनके वोटिंग राशन कार्ड वगैरह सब है, ठीक है ना। अब चलो मौका देख लो, दूसरे गर्ग समाज के आगे बैठे भाई आपकी पार्क की जमीन ले लो, उनके पास भी कम से कम 40 मकानों के बैठे, आपने रोडों में दे दिए, प्लान से बाहर दे दिए, पार्कों में दे दिए, पैसे खा करके दे दिए, तो फिर ये तो मूल प्लान के अंदर बैठे, आप प्लान से बाहर दे रहे हो कर रहे हो, तो ये तो बेचारे प्लान के अंदर बैठे, उनकी वहाँ नंबरिंग बोल रही, नंबरिंग तो आपने भू माफियों को दे दी, ठीक है ना। दूसरे प्रधानमंत्री आवास, गरीब बेचारा फाइल ले जाता है तो उसके बाद तो 10 डॉक्यूमेंट में ये ला, और जैसे ही भू माफिया लाता है पट्टा तो ऑलरेडी उसका फर्जी बना हुआ है, क्योंकि न तो उसके बाद 98 की सर्वे थी, न 2004 की सर्वे थी, न 21/12/2000 का पक्का प्रूफ था। ऐसे कम से कम 400-500 पट्टे बन चुके हैं, ठीक है, उस पर आवास भी दे रहे। तुम जरा पहले हक तो गरीब का है। हमने एक भी बार बोला करा, मैं सूचना अधिकार मांगी, मैं जो आपके जैसलमेर के अंदर 4-5 हजार फार्म भरे हुए आप दो, ताकि हम जैन को ले जाएं, लोगों से बेचारे पूछे कि तेरी किस्त आई कि नहीं आई क्या, तो अधिकारी तो चिल्लाने लगे तू दलाल है ये। अरे भाई मैं दलाल है, किसका पैसा खाया? कोई एक तो आदमी आकर के मंदिर में कसम खाए कि गिरधर सिंह ने आवास के लिए पैसे मांगे हैं, तो कोई बताए? अब वह तो कर रहे, तो हमने धरना दिया, हमने कुछ देखे उसके डॉक्यूमेंट, तो कम से कम 2 मंजिल के मकान बने पड़े। अरे मैं 2 मंजिल वाले को तो आप आवास दे रहे हो, और सामने जो बेचारा गरीब बैठा है, जिनकी बहन बेटियां बड़ी है, बेचारे ये हालात है, आटा मांग के खाते, बच्चियां स्नान करती है तो लोग ऊपर झांकते हैं, उनको आवास नहीं दे रहे। तो बोला कि मकान 6 महीने में बन नहीं सकता। अरे मैं 6 महीने में नहीं है, ये तो 10 साल पुराना मकान बना हुआ है, ठीक है ना। मैं नहीं, ये तो पूरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोलेंगे ये तो भैया 10 साल पहले मकान बना हुआ है, शादियां ब्याह होता है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग वहां से चलता हुआ मकान का पड़ा है। लोग तो आप भले होगा 2 मंजिल को, पहला हक गरीब का है, पहले गरीब को दो, उसके बाद आप भले खाने हैं तो खाओ। कभी बिल्डिंग है कम से कम 8-10 कपूर बटाम बन गई, 2-2 करोड़ की बन गई। हमने शिकायत करी में कि रोड पे बना रहे हैं, पार्क में बना रहे हैं, तो बोला क्या है, पैसे दे रहे हैं, दुनिया भर का पैसा खा रहे। भाई अभी जैसे आपने भी धरना दिया और संबंधित आयुक्त नगर परिषद भी यहाँ आए थे, अब आपने जो बताया कि ये कुछ आरोप बताया आपने, अगर मान लो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो अगला कदम अवार्ड वैसे वो क्या रहेगा? पहले हम कलेक्टर साहब के पास ले जाएंगे एक बार, तो कलेक्टर साहब को धरना दिया है ना, तो पहले कलेक्टर साहब ले जाकर दिखाएंगे ये सही है कि गलत बैठे, इनको तो बता दिया। आज फिर बोला कि हम एक बार फिर चलेंगे, चलो एक बार आप फिर चल लो, नहीं है तो मूल कलेक्टर साहब बैठे, कलेक्टर साहब नहीं करे चीफ सेक्रेटरी आगे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो देख लेंगे 7-8 दिन के बाद यहाँ आत्मदाह की धमकी, यही मर जाएंगे, कोई बात नहीं, आप सही जांच करके कार्य नहीं करो, मरना मंजूर है, काय को पार्षद बड़े थे करे। मैं तो पहले हाँ उलट कर लेता, क्योंकि पूरे मूल प्लान को बंद कर देते, तो ये तो हमें पहले से धमकियां देते थे, यदि आपने चलाना चालू किया नहीं हम पूरे पट्टे बंद कर देंगे। यदि पूरे पट्टे बंद हो जाते, बोर्ड का ठीक रहा तो पूरा मेरे पे आ जाता, सब लोग हजारों आदमी मेरे घर पे आते कि गिरधर सिंह जी आपके कारण से पट्टे बंद हो रहे, इसलिए मैं तो जहर का घूटिया खाता रहा। डी नोटिफाइड हो रही थी पूरी कच्ची बस्तियां, ठीक है, किसी पार्षद ने नहीं बोला। मैं अपने घर की शादी छोड़ के आया, डी नोटिफाइड हो जाती तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पट्टे की कीमत होती। ये कोरोना का हाल था, बेचारे गरीबों के पास आटा खाने का था नहीं था, तो 1.5 लाख तो कहां से लाते। मैंने अड़ के झगड़ करके 8,250 रुपए डी नोटिफाइड कच्ची बस्तियां नहीं होने दूंगा। ये तो फिर तो रईसों की हो जाएगी, ये तो भू माफिया खरीदने वालों की, गरीब तो पट्टा खरीदेगा, जमीन बेच के जाएगा, क्या करेगा, खरीद नहीं पाएगा, 1.5 लाख 2 लाख कहां से लाएगा। फिर भी बोले फाइलें जयपुर की फाइलें अड़ करके दिएगा। मैंने भला किया बुरा किया सांवलिया सब देखता है, इन लोगों ने खाया है रोने के लिए, 5,000 लाओ 2,000 लाओ। अरे बेचारे लोगों ने मुझे वोट दिए, पैसे दिए, पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा, फिर काय को तुम्हें पैसा दे, फिर उनको तो आपने अभी इतनी पूरी बात में एक बात कही कि इन लोगों ने पैसा खाया, क्या आप अपना जो ये आरोप है आप ये कहना चाहते हैं कि नगर परिषद में जो ING लगे उन्होंने पैसा खाए पट्टा को, क्या कुछ है? आप पैसे खाए है ना, ये मंदिर में पढ़ के कसम खा ले कि हाँ हमने पैसे नहीं खाए, बोल दे कसम खा ले हमने नहीं खाए हैं पैसे। और भू माफिया तो खुले वहाँ आपके लिए पार्षद है कि पट्टा ऐसे नहीं बनता है, हम 2.5-3 लाख रुपए लाते हैं, हमने को नहीं देखा, न तो उनकी कोई मुसलमानों की झोपड़ी, न तो उसके बाद सर्वे, न कोई डॉक्यूमेंट। जो आदमी आता है 10 दिन पहले मेरे से राय लेता कैसे कैसे पट्टे में बाबू बेटा है, और पहला पट्टा वही आदमी ले जाता है, झोपड़ी मंगनियार की है ना, तो इनके नंबरिंग है ना, कुछ ऐसे बैठे हैं पार्कों के अंदर, ये तो चलो गरीब मिल रहे पार्कों, उनके नंबरिंग है ना, दूसरों को दे दी,
और हम लाते थे, अरे ये तो गवर्नमेंट कर्मचारी, यहाँ मैच नहीं खा रहा प्लॉट। कुछ ऐसी फाइलें थी जो एक्चुअल प्लॉट पे आ रहे हैं 185 पे, अब 185 दे दिया 7 नंबर पे, 3-3 साल से फाइलें घुमा रहे। अरे अपन उसी को पैसे दे देते, पैसों को जहीनों को, तो कम की कर लेते। अरे भाई ये तो 185 में सही बैठा है, इसका लाइट बिल 13 का पड़ा है, कई महीनों से गुमराह कर रहे हैं। अभी ठीक है, भगवान का शुक्र है कि 1 साल से कोई इलेक्शन नहीं, ये 1-2-3 महीने के अंदर इनकी पूरी पोल खुल जाएगी, पूरे कारनामों की खुल जाएगी। जब किसी ने 2.5-3 लाख रुपए पट्टा दिया है और कल उसके पट्टे खारिज होंगे ना, तो अपने आप बोला लगा भाई फलाना आदमी गिरधर सिंह जी मेरे से 3 लाख रुपया लेगा, आज मेरा पट्टा कैसे खारिज कर रहे हैं, तो अपने आप बोल देगा।